अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर की शाहराहों पे घूमने वाले भिखारियों की। कदागर जो आम आदमी की मेहनत की कमाई को फ्रॉड धोखे के ज़रिए अपनी कमाई बनाते हैं और लोगों को लूटते हैं। ये एक इंडस्ट्री बनती जा रही है जिस पे हमने पहले भी कई प्रोग्राम्स किए और दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे से जो सिलसिला है ये बड़ा ख़राब है और ये फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस का स्क्वाड हमारे साथ मौजूद है, जो एंटी बैगरी स्क्वाड बनाया गया है। वहाँ पे वो अब यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है। बाबा जी की कर रहे हो? आटे जो के पैसे मंग आटे जो के पैसे मंगने पे होती आटा महंगा बड़ा हो गया है। कितों आए हो? इतों ही हाँ, बच्चा कोई नहीं, बच्चियां ही ने विआह तो मंगना शुरू करता पैसा जो कौन कमाने वाला जो कोई होवे तो कमा रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है गैर कानूनी है? नहीं मैं आज ही आया। ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? नहीं मैं आज ही आया। आप ले लो कपड़े। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? इनका शनाख्ती कार्ड है जी और मोहम्मद शरीफ इनका नाम है और ये रहने वाले हैं नागरा टाउन, शम्स रोड, अवान टाउन, लाहौर के। अवान टाउन से ये इधर कैंपस पुल पर आकर भीख मांग रहे हैं और ये लोगों को शीशा खटकाते हैं उनका, गाड़ी वालों का, और लोगों को तंग करते हैं और लोगों से लूटते हैं। ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे आप लोग? जी सर, इंशाल्लाह ये कार्रवाई करेंगे जी। इनको पकड़ते हैं, इनको लोकल पुलिस के हवाले कर देते हैं? जी जी, उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होती है, पर्चा वगैरह होता है, FIR होती है। FIR होती है। ये इनका शनाख्ती कार्ड है, ये पकड़ लें आप। ये इनका शनाख्ती कार्ड है जी और ये यहाँ पे बैठे मांग रहे हैं। अभी हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद थी भिखारियों की जो यहाँ पे मांग रहे थे। अब जिस तरह हम पहुँचे हैं, ये स्क्वाड पहुँचा है, वो यहाँ से फ़रार हो चुके हैं, भाग चुके हैं और अब आपको यहाँ पे कोई मांगने वाला नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब ये स्क्वाड यहाँ से जाएगा, जब हम यहाँ से जाएंगे तो नॉर्मल रूटीन में आपको बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो है वो मांगने वाले नज़र आएंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग शहरी था, बुज़ुर्ग शख्स था, ये भाग नहीं सका और इसको पकड़ लिया गया है। लेकिन बाकी जो है यहाँ पे ख़वातीन भी हैं, यहाँ पे नौजवान बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं जो यहाँ पे मांग रहे होते हैं। पूरा माफिया है, पूरा गैंग है जो यहाँ पे काम कर रहा होता है, वो यहाँ पे मांग रहा होता है। तमाम लाहौर के आप अहम शाहराहों पे, चौकों चौराहों में चले जाएँ, सिग्नल जहाँ पे ख़ास तौर पे ज़्यादा ट्रैफिक रुकती है, सिग्नल पे गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ पे आपको बड़ी तादाद में जो लोग हैं ये मांगने वाले आपको मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी जगहों पे लेके जाएं और यहाँ पे भी कुछ देर बाद दोबारा वापस आएँ और बग़ैर स्क्वाड के वापस आएँ और उनको बाद में बुलाएं ताकि आपको दिखा सकें कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ रहिए। ये ख्वाजा सरा जी जिसको पकड़ के लाए हैं, क्यों मांग रही हैं आप यहाँ पे? जी भाई, और क्या करें, फिर हमारे पास काम तो कोई भी नहीं है। अब तो आपके लिए काम भी लोग फंक्शन हो गया, नहीं, कानून साज़ी नहीं, मेरी बात सुने, उन्होंने शुरू किया, हम लोग जा रहे हैं स्कूल में, ये बरकत मार्केट में खुला है, उधर जा रहे हैं। अभी उन लोगों ने किया, अब साथ में हमारा बजट पूरा कौन करेगा? ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों के शीशा खड़काई जाएंगे नहीं, हम लोगों को तंग करते हैं। परेशान तो नहीं, जो देता हम उससे परेशान तो सारे ही होते हैं, परेशान तो सारे ही होते हैं। अभी देखना, जब ये आ रहे थे आप चुप करके रिक्शे में बैठ गई, फिर डर तो होता है ना, क्या आप क्या करें? फिर आपको पता हमारे पास घर ना कोई घर है, ना लेनी है, ना देनी है। देखिए मांगने का तो कोई तरीका मेरी बात सुने, रेंट पे रहते हैं, अब वहाँ ये भी सारा पूरा करना, उनके साथ भी साथ दे रहे हैं हम लोग, उधर भी साथ। आपके लिए स्कूल बन गए, आपके लिए कानून साजी हो रही है, आपके लिए नौकरियों के कोटे आ रहे हैं, सारा कुछ तो आपके लिए हो रहा है। लेकिन अगर आप करना ही ना चाहें। नहीं, हम करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं करना चाहेंगे? हमें ये अच्छा लगता है मांगना, हमें भी नहीं अच्छा लगता है किसी के आगे हाथ फैलाना। 100 काम है, कढ़ाई सिलाई का काम कर लें, इतने काम है। अगर आप करना चाहें तो, अगर आप करना चाहें तो सुने, ये स्कूल खुला है, वहाँ पे ब्यूटिशियन का काम है, सिलाई का काम है, पढ़ाई का काम है, अब वो दे रहे हैं जो जिसका जो दिल। अभी आप इशारे पे और बड़े लोग भी मांग रहे थे, वो सब औरतें वगैरह चली गई, भाग गई। हाँ, वो रिश्ते में बैठ के चली गई। मेरा अपर था वहाँ पे, वो रखा था, वो लेने के लिए आई, मैंने भी चले जाना था। आप तो अभी भी मांग रही थी, चलने जाते जाते चक्कर में भी आपने 2-4 गाड़ियों को शीशे खड़का दिए। जी, तो अभी आपको पकड़ के लेके जाएंगे, आप पे पर्चा देंगे,
फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर आप कहेंगे देखें ना हमारे पे जुल्म हो गया, जाती आप भी तो कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी है ना, ये मानती हैं? मानते हैं भाई, ये गलत है, ये गैर कानूनी है। हमें भी नहीं अच्छा लगता। अब हम क्या कर सकते हैं, आप बताएं। फिर अब आपको खाली स्कूल, आपको वो मेरी बात सुने, मना करते हैं, हम लोगों ने आप फिर आ जाते हैं। फार्म पूर करवाए हैं, स्कूल में लेके जाते हैं हमें, हम जा रहे हैं। हमारे स्कूल में क्या सिखा रहे हैं आप? अभी उन लोगों ने शुरू किया, अभी हम लोग सिर्फ जा रहे हैं। हमें उन वर्दियों के नाप दिए हैं, बैग देने हैं, बुक्स देनी है, जिन लोगों ने पढ़ना उनको तालीम भी आएगी, फिर भी आपने ये काम तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि आदत पड़ गई है ना बात आपको। सुने, ये बात- ये आसान कमाई आपको लगती ये है, बात नहीं है, यही आप- बात है। ये आप लोग कह रहे हैं, ये बात नहीं है कि हम लोगों को खुद भी नहीं ये अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी आप तो यहाँ से अच्छे खासे मैंने आप- कितने मैंने पैसे आप- दिन के कमा लेती है? ले जाते हैं हम, अभी 2-3 घंटे हम लोगों ने मांगना होता है, फिर चले जाते 2-3 हैं। घंटे में कितने पैसे कमा लेते जो नसीब के होते हैं, फिर भी क्या? 700 भी ले जाते हैं, कभी 1000 भी ले जाते हैं? हैं। इसलिए ना आपको 2 घंटे में 1000 रुपया मिल जाए तो और आप कोई काम थोड़ी करेंगे। सर मेरी बात सुने, यही आपको मसला है। आसान लग आजम साहब 2 घंटे में 1000 रुपया कमा लेती हैं, तो ये तो कोई और काम तो नहीं करेगी। नहीं करेगी, क्योंकि आसानी है इसमें, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज होगा, पर्चा होगा, जी सर, लोकल पुलिस को आप देंगे। जी सर, मुतलका थाना देना। अब आपके खिलाफ पर्चा हो जाएगा तो फिर आपको छुड़वाएगा कौन? कोई बात नहीं सर, है पीछे आने वाला कोई भी नहीं है, जैसे इनकी ये ऐसी बात नहीं है। मेरी बात आपको सुनिए, हम क्या कर सकते आपको हैं? जब आप भी कह रहे हैं कि आप लोगों को मांगना अच्छा लगता है, हम लोगों को मांगना एक गाड़ी के एक जब ऐसे आप 2 मेरी बात घंटे में 1000 रुपया कमा रही मेरी हैं, बात सुने, ये नसीब की बात है। एक लाइन ऐसे लगाए ना तो दिल करे 4 इशारे खाली जाते हैं, आपको पता है। 4-5 इशारे कोई देता है, कोई नहीं भी देता। हम जबरदस्ती लोगों से थोड़ी लेते, जिसने हमें ऐसे करना है उससे हमने ऐसे करना है। अगर जिसने ऐसे करना है तो हमने आगे चले जाना, हमने कौन सा उनसे जबरदस्ती। बार बार आप शीशा खड़काते हैं, बार बार खड़काते हम नहीं हैं। शीशा खड़का, बार-बार ये खड़काते हैं औरतें ना। तंग करती हैं, हम लोग नहीं करते हैं भाई लोगों को तंग। हमें कोई दे तो ठीक है, ना दे तो हम आगे चले जाते हैं। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी। स्क्वाड साथ है हमारे, ये ट्रैफिक वार्डन्स का जो स्क्वाड है सिर्फ वही हमारे साथ है। आज हमने कोशिश की कि कमिटमेंट थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की भी और दीगर हम अलाइड डिपार्टमेंट्स की भी कि वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी छुट्टी है इसलिए अब हम नहीं आ रहे। पहले कमिटमेंट की गई कि आएंगे, फिर कहा गया कि कमिटमेंट के बावजूद हम नहीं आ रहे, लेकिन ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है वो हमारे साथ मौजूद है। ये आप देखेंगे अब इनको लेके जाया जा रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, जिस तरह हमने आपको बताया था, ये ख्वाजा सरा जो मांग रहा है उसने भी बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो मांग रही थी उनको फिर अपने अपने रिक्शों में बैठ के, क्योंकि पूरा माफिया है जो इनको कंट्रोल कर रहा होता है, जो इनको लेकर जाता है वो इनको लुक आफ्टर भी करता है और उनको पता लग जाता है कि जब कोई स्क्वाड आ रहा है तो फिर वो साथ ही फरार हो जाता है। कोशिश यहाँ पे की जाती है कि उनको पकड़ा जाए। पहले भी कई प्रोग्राम जी कर चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं कि कितनी मुश्किलात होती है लोगों की, और ये सिलसिला जो है वो जारी है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि और भी कितनी बड़ी तादाद में जो भिखारी हैं वो यहाँ पे मांग रहे हैं। हमारे साथ रहिए। ये आप देख रहे हैं जी कि एक और बुजुर्ग शहरी को यहाँ पे रोक लिया गया है, पकड़ लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं ਚੱਲਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਟਾਊਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੰਗਣਾ झूठ बोल रहे हो ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। जी, हमने रिकॉर्ड किया ना, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ तो रिकॉर्ड ਕੀਤਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ। ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਪਾਕ ਬਲਾਗੀ ਚ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੀਪੀਟੋ ਤੋਂ ਬੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਟਾਊਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। इनका शनाख्ती कार्ड कहाँ का है जी? इकबाल टाउन का है। ਪਾਕ ਬਲਾਕ ਇੱਥੋਂ ਆਗੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਾਲਤਾ ਲੱਗ। आपने क्यों रोका जी इनको नदीम साहब? मैं मांगने पे रोका है इनको। मांगने पे रोका? देखा, इधर से गाड़ियों से मांग रहे थे, अभी सिग्नल खुला है और ये फुटपाथ के ऊपर आ गए हैं। ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਉ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਾਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸੜਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ? ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ? ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ? ਵਹਾਓ, ਵਿਖਾਈਏ, ਹਾਂ ਦਿਖਾएं जी इनको। ਦਾ ट्रैफिक वार्डन ने भी फाड़ लिया तेनू? ਗਲਤ ਬੜਿਆ ਨਾ, गलत। ਮਗਾਲਤੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ। मुगालते नाल? यार। आपको मुगालता हुआ जी? नहीं, मैं खुद देखा है इनको, मैं गाड़ी रोक के जो है ना इनको देखा है। 2 मिनट में मुसलसल देखता रहा हूँ, ये इशारा बंद था, तब ये गाड़ियों के शीशे खटखटा के मांग रहे थे और फिर आके मैंने इनको पकड़ा आके। ये मानेंगे तो कभी भी नहीं, ये कभी भी नहीं इनका इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ जो है ना थाने में जाके FIR देंगे, पहले इनकी इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद जो है अगर रियल में ये मांगने वाले हुए तो इनके ऊपर जो है ना जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो इनके ऊपर करेंगे हम। ठीक है, इनको बिठाएं जी डाले में, इनको बिठाएं। ये क्योंकि मानेंगे नहीं, और इनको हमने खुद देखा यहाँ पे ये मांग रहे थे गाड़ियों के बीच, और पहले इन्होंने हाथ यूं किए हुए थे और जब ये साइड पर आए तो हाथ इनका यूं हो गया। यार, मेरा ये हाथ खराब। अभी आपने देखा है हाथ में क्या हुआ है? डिस्क निकल गई है, अच्छा अच्छा। इस करके वहाँ लगती ना तो दर्द होती है। ये सारी वो बातें हैं जो तमाम मांगने वाले करते हैं कि ये मसला है, वो मसला है, फलाना मसला है, और ये आप सुन रहे हैं। वहाँ पे भी एक बुजुर्ग शहरी नज़र आएगा, इनको बिठाएं जी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहाँ पे भी सामने एक बुजुर्ग शहरी है जो मांग रहा है, और उसको भी पकड़ने के लिए स्क्वाड जा रहा है। ट्रैफिक वार्डन्स का स्क्वाड जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और वो कार्रवाई कर रहा है। वो सामने एक जवान था, वो भाग रहा है, और दूसरी तरफ जो है आपको नज़र आएगा कि एक बुज़ुर्ग शहरी जो इस वक्त उसको पकड़ा है, वो सामने आप देखें, वो सामने आप देखें कि वो भाग रहा है। दूसरा जो है वो औरत जो है वो वहाँ पे बैठी हुई है। हाँ जी, की होया है? बुढ़ा बनना छड़ दे, की होया है? नज़र नहीं आंदा? बुढ़ा नज़र नहीं आंदा? आ रहे हैं नज़र ना? थोड़ा थोड़ा यार, थोड़ा थोड़ा मांगते हुए सही नज़र आ रहा होता है, बुढ़ा बनना, हैं? बुढ़ा बनना। मांगते हुए सही नज़र आ रहा है। ये तो ए बखाओ ज़रा की लिखे है, ए पढ़ाओ जी, कागज़ है। 2 बच्चियों की शादी है जिसके लिए 50,000 रुपए की अशद ज़रूरत है। बच्चियों के बाप का दिल का ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से कोई काम काज नहीं कर सकता। मेहरबानी अल्लाह की रज़ा के लिए ताउन करें। और ये दोनों तरफ पे यही चीज़ लिखी है। और ये शख्स जो फ्रॉड कर रहा है, मेहरबानी अल्लाह का नाम इस्तेमाल करता है, मज़हब का नाम इस्तेमाल करता है, लोगों को लूटता है, और अब कह रहा है बुढ़ा बंदा है। की लिखे है? बुढ़ा बनना बुजुर्ग की लिखे दे और माड़ा आदमी बुढ़ा बनना छड़ दे। अगले दिन भी पकड़िया सी, अगले दिन भी पकड़ा था इसको, ये फिर आ गया। पेशावर भिखारी है ना, पेशे से मांगता है। पेशावर है जी, पेशावर है। उन्हें ड्रामे शुरू, बस भी ड्रामे करते हैं सारे जी। उन्हें अखा पूरियां खुल गई, विखाओ जी जरा, अखा पूरियां खुल गई, अखा पूरियां खुल गई, ए विखाओ जरा। हाँ? खड़े हो जरा, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो ना, खड़े हो। ਮੰਗਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੋਡਾ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਵੇ ਦਰਦ नहीं करता यार बुढ़ा बनना, हाँ? बुढ़ा बनना। ये प्रोफेशनल भिखारी है, प्रोफेशनल भिखारी, और ये पूरी एक्टिंग कर रहा है। और इसकी एक्टिंग आप देखें कि जब ये गाड़ियों के दरमियान मांग रहा था तब ये बिल्कुल ठीक था, और इसने एक्टिंग ऐसे की जैसे ये नाबीना है, इसको नज़र नहीं आता। और लिखा हुआ है जो शीट है उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 50,000 रुपये चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, दिल का ऑपरेशन हुआ है, जबकि अब कह रहा है कि गोडे में दर्द हो रही है। तो जब मांग रहा है इस सड़क पे तो यहाँ पे तब इनको किसी किस्म की कोई दर्द नहीं हो रही। ये सिलसिला है जो एक जारी है, एक पूरा माफिया है, प्रोफेशनल लोग हैं जो मांग रहे हैं। यहाँ पे सामने वो औरत देखें आप, ये जो सामने खड़ी है, ये भी अब मांगने के लिए आ गई। यहाँ पे इधर एक औरत बैठी हुई है नीचे, वो मांग रही है। और ये जो सिलसिला है
वो जारी है। इस तरफ आपको दिखाते हैं एक औरत जो है वो, इनको बैठाएं जी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओ यार बुढ़ा बनना कुत्ते ते उठना, कुत्ते ते उठ, खुदा तू डर के यार असी डरने तू ना डरी, यार खुदा तू डर चल उठे उठा चला। यार बुढ़ा बनना भाई हाँ बुढ़ा बंदा है, यार बुढ़ा बनना उठाएं जी उठाएं उठ इनको। उठ क्या ओ यार ते सही। इनको पहले भी पकड़ा गया है, ट्रैफिक वार्डन ने हमें बताया ये शाहिद साहब ने कि इनको पहले भी यहाँ से पकड़ा है और अब इनको लेके जा रहे हैं, दोबारा पकड़ेंगे। ये वो फिर आ जाएंगे वापस, वो कह रहे हैं हम फिर आ जाएंगे। यार माड़ा आदमी वो कहते हैं हम फिर आ जाएंगे। माड़े नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, किस कहाँ जाएंगे? नहीं आएंगे, आपके घरों को चले जाएंगे और किस चौक पे जाएंगे? बस। और किसी को भी नहीं जाएंगे, हाँ किसी को भी नहीं जाएंगे यार। पहले भी इनको पकड़ा और पहले भी यही कहते थे कि हम नहीं आएंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे। ये अब इनको अंदर जाके डाले में बैठा दिया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जितने यहाँ पे लोग पकड़े जा रहे हैं उनको अंदर बैठाया जा रहा है। ये एक और इशारे पे आपको खातून मांगने वाली नज़र आई है और ये इसने बच्चा भी उठाया हुआ है। की कर रहे हो? हैं की कर रहे हो? भाई मैं तो बच्ची दे कपड़े लैन आई आ मार्केट। सड़क दे विचकार ओ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾ ਵੱਡੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। कितने चावल देते हैं? हैं कितने चावल देते हैं? ਉਹ ਬਾਜੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ठीक है, विचकार सड़क से चले जाइए। ਭਾਈ ਅਸੀਂ और ਉਹ सड़क दे इशारे से बन रहे थे चावल। कितने बा- चावल? ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। कदी नहीं खलोती ना? नहीं। आज ही खलोती। ਭਾਈ ਉਹ ਚਾਵਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਣ ਡਈ ਸੀ। बच्ची लेके शर्म नहीं आती? सड़क देख खलोते हो। ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਹੀ झूठी कसमें खा रहे हो आजम साहब, झूठी कसमें खा रहे हैं। झूठी कसमा खा रहे आपने देखा ना इनको? हैं जी, देखा। कैसे भाग कर आ रही है? ये ना झोला भी डाला हुआ है, झोला भी डाला हुआ है। डाला हुआ है। हाँ जी, ये पकड़े तरह पकड़े आ रही लेकिन ਹਾਂ ਜੀ लेडी भी आ रही है ना? लेडी बताएं जी, जी लेडी वार्डन साहब, बताएं। मैं अल्लाह पाक दी कसमें मैं नहीं मांगदी, मैं बच्ची दे कपड़े लेना ही वे इधर मंगण वालियां ने औरतां। नहीं यकीन करो भाई, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, भाई तेरी ਅਸੀਂ मेहरबानी कैमरे 'ਚ भी रिकॉर्ड ਕੀਤਾ भाई। झूठ ना बोल। भाई ये ताड़ी लेडी वार्डन इधर आई जी जरा, ये इनका बैग जरा चेक करें आप। आप भी चेक कर लो बाजी, मैं नहीं कसमें अल्लाह दी। ए देख बच्ची दे मैं पजामे लेने सी, ले उनको उतार। पकड़ा दे, उनको पकड़ा दे। कितना परेशान होते हैं मांगने वालों से। बहुत परेशान होते हैं, इन्होंने जीना माहौल किया हुआ। किया हुआ है ना, तंग करते हैं। कोई नहीं, बस अल्लाह ने वजरिया अल्लाह पाक दी कसम। ये दिखाएं जी, है की है जी। हाँ जी, मैं अपनी बच्ची दे कसमां खा कपड़े रही। लेन आई हूं, मैं नहीं मांगदी अल्लाह दी। भाई मैं अपनी बच्ची है की है। मैं पजामियां लेन आई हूं भाई। कितों आए? भाई मैं करो लेके आई हूं, मैं नहीं मांगदी अल्लाह करो लेके आए हो। है करो लेके आए हो। भाई अल्लाह झूठ बोल रहे हो, अल्लाह के नाम से झूठ बोल रहे हो। भाई। अल्लाह के नाम से मांगते हो, अल्लाह के नाम से झूठ बोलते हो। भाई वे मैं नहीं मांगदी हैगी, मेहरबानी तेरी। है की है। आप जब कार्रवाइयाँ करती हैं तो यही निकलता है ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही यही है। निकलता है। मांगने वाले हैं तो पैसे ही निकलेंगे बिल्कुल। पैसे मांगते हैं। अभी मेरी ये क्या है? बात सुन। ये क्या है? पैसे कहाँ से आई है? भाई मेरी ये इस बात तरह सुन। क्यों है? भाई ये तो वही है जो गाड़ी वाला यूँ करके दे देता है, मोटरसाइकिल वाला यूँ पकड़ा देता है, जिसको आप अल्लाह का वास्ता देती हैं और अब भाई अल्लाह के नाम मैं- पर झूठ बोली जा रही है। भाई मैं झूठ नहीं जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आपको हर इशारे पे मिलेंगे, कैंपस इशारा हो गया, कलमा चौक, इन्होंने एक रूटीन ही बना ली हुई है, एक ठेका, एक माफिया इनके पीछे। अल्लाह के नाम पे मांगते हैं अल्लाह के और नाम अल्लाह पे के नाम तो पे झूठी हकदार कसमें खा रही है और ये निकला अंदर से। तो ये देख लें, इतने आम बंदा नहीं, मजदूर नहीं पैसे कमाता जितने ये दिहाड़ी में कमा लेते 4 घंटों में। इसलिए तो ये कोई और काम नहीं करती। ये कोई और जिनको 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 बैठे बिठाए मिलता हो वो कौन जाता मेहनत मजदूरी करने को। ये लोगों का हक मारते हैं, ठीक है।
और जो सही हकदार है ना, अक्सर यहाँ बंदे, मैं देखता हूँ रात के टाइम जब मेरी वापसी होती है घर की तरफ, अक्सर यहाँ बंदे बैठे होते हैं और वो बेसिकली एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो मजदूर है जबकि जब उनको पकड़ते हैं वो दौड़ना शुरू हो जाता है। हाँ जी, जो हकदार हैं उनको उनका हक भी उनका छीनते हैं। इनकी वजह से लोग, कोई गाड़ी वाला 500 दे गया, कोई बाइक वाला 100 दे गया, कोई 50 दे गया। ठीक कह रहे हैं आप। ये देखें जी, ये इनकी निकला है, ये इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी जी, मंगवा लिया, डाला जाने मंगवा लिया जी। गाड़ी आ रही है और वहाँ पे इनको लेके जाया जाएगा। ये अब वही ड्रामा शुरू होगा और ये पहले झूठ बोल रही थी और ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि ये पैसे ये कमा रहे हैं, जो इनके पैसे निकल रहे हैं। अभी कुछ पैसे इन्होंने और भी रखे होंगे, कभी सरसरी से चेक किया और ये पैसे जो है वो निकल आए हैं। ये कमाई है जो यहाँ पे की जा रही है और ये मज़हब को बेचते हैं, अल्लाह के नाम को बेचते हैं और मज़हब को एक्सप्लॉइट करते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को सड़कों पे लेकर आते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, ये उनको सड़कों पर लेकर आते हैं। अभी इनके साथ एक और औरत थी, क्योंकि ये इस तरह भागी, वो उस तरह भागी, ये बड़ी टेक्निक से भागते हैं ताकि आप अगर पकड़ा भी जाए तो कोई एक पकड़ा जाए, या वो पहले इसी पे फैसला करे कि उसने जाना किस तरफ है, उतनी देर में ये निकल जाते हैं। ये सारी सिलसिला, ये कार्रवाई है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और पहली दफा आई है भाई, मैं पहली दफा आई हूँ। पहले झूठ बोल रही थी, अल्लाह पाक दी अच्छा डरे, पहले झूठ बोल रही थी ना भाई, नहीं झूठ नहीं, मैं कसमें पजामियां आप कह रही है मैं पहली दफा आई हूँ। मैं पहली दफा आई हूँ, मैं पजामियां पहली बारी कितने आए हो? चीजियां मां पहले बारी कितने आए हो? इत्थे मंगन, पहली बारी मंगने आए हो? ऐसे तो पहले नहीं आते थे। नहीं भाई, आज पहली बारी मंगी है। हाँ जी भाई, पहले झूठ बोल रहे सी ना भाई मैं ये देखें, ये पहले कहती हैं कि मैं मांग ही नहीं रही और आप कह रही हैं मैं पहली दफ़ा मांगने आई थी, क्योंकि अभी ये स्क्वाड ने इनको पकड़ लिया है और यहाँ पे गाड़ी आ रही है, वो इनको पकड़ेगी और इनको लेके जाएगी, कानूनी कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ की जाएगी और ये सिलसिला जो जारी है और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नल पे और भी लोग थे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो नफरी साथ मौजूद है वो कोशिश करती है कि इनको पकड़े के हमारे साथ। आज सिर्फ मैं ऑन रिकॉर्ड ये बार बार बता रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का जो महकमा है ये सिर्फ हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जबकि आज जो पूरा कैंपेन की गई थी इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी ऑन बोर्ड था और उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो आएंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं आए और उन्होंने कहा हमारी छुट्टी है, हम नहीं आ सकते छुट्टी वाले दिन। जबकि कल भी उनका इंतज़ार किया गया, वो मुसलसल ये कहते रहे हम आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे। अब ये छोटा मासूम बच्चा जो है ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसको उठाती है और लेकर जाती है, क्योंकि इसकी जो माँ है ये फिट नहीं है इस बच्चे की तरबियत करने के लिए। ये उन्होंने भी पढ़ने यहाँ, उन्होंने भी पढ़े, ये पकड़े जी। ये देखें चंद मिनटों की कमाई है इनकी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। आप जॉब कर रही हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोफेशनली काम कर रही हैं जी, आप भी तो खातून हैं, बिल्कुल मेहनत कर रही हैं और तनख्वाह ले रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी खातून है जो पहले कहती हैं कि मैं नहीं कमाती और बाद में फिर कहती है कि मैं कमाती हैं। इनके साथ जो थी वो भाग गई। अभी भी इशारे की दूसरी साइड पे ख़वातीन मौजूद हैं जो मांग रही हैं। हम ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं कि जो डाला है, जो गाड़ी आ रही है वो इनको पकड़ेगी, इनको लेके जाएगी और फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जाके भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मज़हब के नाम पे लूट रहे हैं और एक पूरा माफिया है जो लोगों को लूट रहा है। हमारे साथ रहिए। ये सामने एक और खातून है जी जिसको रोका गया है, ट्रैफिक वार्डन ने पकड़ लिया इनको और ये भी मासूम बच्चा लेके घूम रही है। क्या कर रही हैं आप? नहीं भाई, मैंने ना इधर वैसे खड़ी सी थे, मेरे पास गाड़ियाँ गिन रही थी? किराया नहीं है। गाड़ियाँ गिन रही हैं खड़ी होके? भैया बच्चे को किराया क्या किया? नहीं है, वो दूध पीकर सुता। कौन सा दूध पिया? मारा पीता है दूध। तो ये ऐसे सो गया? फातिमा था नहीं, हाँ, कठ नूर फातिमा। आपको शर्म नहीं आती? भैया कसम से मैं नहीं मांगनी आप? मांगने ये लेडी पुलिस को बुलाया जी, चेक करवाते हैं अभी आपको। इनको चेक करें जी। अपना दिखाएं।
चॉपर दिखाएं चॉपर। आप ही गए, मैं पहली दफा इधर आई हूँ। अभी आप कह रही है मैं सिर्फ किराया लेने आई हूँ। छोड़ो जी जी गए देखो। मोटे दी ये बताओ। मोटवे खुडे वे कैमरामैन किधर गया? ये साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इधर ही रहे, जाना नहीं है, यहीं रहे। नाल लागे हाँ जी निकालती। कट के बखा ऐसे देखें ऐसे। ये सारे हाँ ये मुझे पकड़ा है जरा, इसमें यहाँ पे डालना शुरू करें पैसे। अल्लाह एक करके ये तो आप पहली दफा आई हैं, एक करके। ये तो आप इधर रुके। सर इधर कहीं जाना नहीं है आपने। हाँ जी ये आप देखें जी, ये पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि इसमें आप समा भी नहीं रहे और गिर रहे हैं नीचे। और ये आप देख रहे हैं कि ये कह रही है कि मैं पहली दफा आई हूँ, और इसके अंदर चॉपर में अभी भी पैसे मौजूद है। ये इतने पैसे ये कमा रही है, पहली दफा में कमा लिए हैं। भाई कसम से इधर मैं पहली दफा आई हूँ। और भी हैं, ये और भी निकल आए जी पैसे। ये पैसे देखें, ये पहली दफा में कह रही है मैंने कमा लिए हैं, ये पहली दफा में। भाई मैं इधर हूँ, मैं आई हूँ। इधर आओ, इधर आओ ना जरा। किधर लब रहे हो भाई? इधर मेरे साथ आई गए। नाज़रीन ब्रेक में एक बार फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया कि लाहौर की शाहराहों पे भिखारी माफिया राज कर रहा है। पिछले कई अरसे से मुसलसल दिखा रहे हैं, कैंपेन्स का हिस्सा हम भी बनते हैं। इस वक्त CTO लाहौर डॉक्टर असद एजाज मल्ली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब से चार्ज संभाला है मुख्तलिफ कैंपेन्स का आगाज़ ये कर रहे हैं, तो इन्हीं से आज बात करते हैं कि एंटी बैगर स्क्वाड भी बाहर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक का फ्लो भी बरकरार रख रही है। तो ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट में बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है जब वो ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखना है। उसमें जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं इन्हीं को हटानी पड़ती हैं। तो किस तरह लेकर चल रहे हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं हमेशा एक बात करता हूँ आपके महकमे को रिलेटेड के इतनी ह्यूमन रिसोर्स या इतनी फोर्स आपके पास मौजूद नहीं है जितना प्रेशर आप पर डाल दिया जाता है या जितना वर्कलोड आप पे कर दिया जाता है। बेकारी हो या आपका रोड ट्रैफिक जाम हो जाए, आपका कोई एहतजाज हो जाए या कुछ भी हो जाए, हर जगह ट्रैफिक पुलिस ने आके काम करना है। तो फोर्स भी बढ़ा रहे हैं क्या आप? देखिए ये बड़ी आपकी वैलिड ऑब्जर्वेशन है। अगर हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ आज भी उतनी है जितनी 2005-06 में जब ट्रैफिक वार्डन्स का कॉन्सेप्ट आया था, तो जितने उस वक्त भर्ती किए गए थे शायद आज उससे कम हो चुके हैं। उसमें इजाफा नहीं हो सका, उससे कम स्ट्रेंथ चली गई है। आज अगर हम अपनी वर्किंग स्ट्रेंथ की बात करें, जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, तो वो 3000 से भी कम है। जहाँ पे लाहौर में 1.5 करोड़ की आबादी है, 70 लाख गाड़ियाँ हैं, 1400 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों की लंबाई है। तो उनके लिए आप खुद सोच सकते हैं 3 शिफ्ट्स में इतने बंदों के साथ, जहाँ पे टोटल 3000 के करीब नफरी है, जिसमें ऑफिस का स्टाफ है, जिसमें बाकी हमारा सपोर्ट स्टाफ सिस्टम है, सिक्योरिटी स्टाफ सिस्टम है, तो नंबर ऑफ़ वार्डन जिनको रोड पे होना चाहिए वो इंतहाई कम है। और चैलेंजेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बेशक स्मोक का चैलेंज हो, बेशक भिखारियों का चैलेंज हो, बेशक डिफरेंट किस्म के जो चैलेंजेस हैं। अभी चंद रोज़ पहले मैंने प्रोग्राम किया, DC लाहौर ने ट्वीट किया कि इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो शुरू कर दी गई है। हमने लंडा बाज़ार हाजी कैंप के सामने सब कुछ क्लियर करवा दिया गया और बड़ी अच्छी फ़ोटो आई। मैंने कहा चलो अच्छा काम हो, जाके प्रोग्राम करता हूँ। जब प्रोग्राम करने गया तो वहाँ पर सिर्फ मुझे एक फ़ोर्स नज़र आई, वो ट्रैफिक फ़ोर्स थी और कोई फोर्स नहीं थी। और वो इंक्रोचमेंट कितने को हटा सकते हैं आपको भी पता है। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि ट्रैफिक फोर्स के 4 वार्डन खड़े होकर रेडियम भी उठा के फेंक रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो वापस आ जाता है। तो जिस एरिया में जहाँ पे ब्लॉकेट आएगी वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी आ जाती है। अभी जिस तरह हम बेकारियों की बात कर रहे हैं, आपने ट्रैफिक फ्लो भी बरकरार रखना है, बेकारियों को भी साइड पे करवाना है, और फिर इल्ज़ामात भी ट्रैफिक पुलिस पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। बिल्कुल ये बड़ी बात आपकी ठीक है। किसी भी सोसाइटी में या किसी भी अगर फंक्शन की बात की जाए तो कोई अकेला बंदा, अकेला डिपार्टमेंट जो है वो ये सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। हमें भी हमारे साथ जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं इस चीज़ को देखने के लिए, उन सब के ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पेशली ट्रैफिक के फ़्लो को बरकरार रखने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ जो हिंड्रेंस है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंक्रोचमेंट्स है। लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में सीज़न के साथ बदलने के साथ साथ कुछ खास किस्म की रेडियाँ आ जाती हैं, बेशक वो फल फ्रूट की हों, बेशक वो कपड़े की हो, बेशक वो लड्डे की हो, बेशक वो कोई दूसरी प्लास्टिक की चीज़ें बेचने वाली हों।
लेकिन सीजनल आइटम्स बहुत ज़्यादा आती जाती रहती हैं। एक्चुअली इस सबको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस कभी ये नहीं चाहेगी कि अगर वहाँ पे 1000 रेडी वाला है तो हम उसका जो कारोबार या उसका रोज़गार है वो ख़त्म कर दें, लेकिन हमारी उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट होती है कि खुदारा आप अपने आप को एक इस लेवल पर रखें कि ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब ना हो। मेरी फोर्स लाइट डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी सीटीओ से सवाल करता हूं तो ये कहते हैं कि लाइट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो कॉर्पोरेशन कैसी है कि जब ऑन ग्राउंड सिर्फ वार्डन ने अगर आगे कंट्रोल करना है और फिर उस वार्डन ने गालियां भी खानी है, वार्डन्स के रवैये भी कुछ के ख़राब होते हैं जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ऑफ स्टोरी ये कि उनके साथ भी बहुत कुछ बुरा होता है। और फिर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, हमने तो ज़ुबान ज़द ये भी कहानी हुई कि अगर इशारों पे बेकारी पैसे मांगते हैं तो सीटीओ को उसका हिस्सा पहुंचता है। तो आपको कितने पैसे पहुंच रहे हैं मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। वो जैसे जितने मुंह उतनी बातें हैं, ये तो सुनी सुनाई बातें काफ़ी सारी हम भी सुनते रहते हैं सारा दिन। देखिए, हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम मसाइल का हल चाहते हैं या सिर्फ कुछ टेम्परेरी रिलीफ चाहते हैं। बड़ा आसान है, मैं अभी जाऊंगा, मेरे साथ 2 अलाइट डिपार्टमेंट जाएंगे और हम हाजी कैंप को क्लियर कर देंगे, हम टकसाली को क्लियर कर देंगे, हम शालमी को क्लियर कर देंगे। लेकिन ये अप्रोच नहीं, मेरा जो ज़ाती राय है और प्रोफेशनल राय भी है, 1000 रेडी वाला है, आप उसका कारोबार कैसे ख़त्म कर सकते हैं? करना नहीं चाहिए। अब वो बन गए, या तो पहले दिन बनने ना देते, अब वो आ गए हैं, अब उसका मज़ीद हल करना चाहिए जो परमानेंट हल हो। और परमानेंट हल क्या है? जब तमाम इदारे मिलकर बैठेंगे और वो ये डिसाइड करें, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसको देखें कि अच्छा यार, लाहौर का ये एक खास एरिया है, ये इनके लिए मुख्तस कर देते हैं, यहाँ पे इन्हें मार्केट बना के दे देते हैं, ये वाला ग्राउंड जो है इस काम के लिए मुख्तस कर देते हैं, ये उसका परमानेंट हल है। वरना वही चूहे बिल्ली वाला खेल रहता है, मेरी गाड़ी देखेंगे, ट्रैफिक वार्डन को देखेंगे, भागना शुरू कर देंगे, पकड़ के कोई इंक्रोचमेंट वाले पकड़ के 2 को बंद कर देंगे, 2 को निकाल देंगे। ये टेम्प्रेरी रिलीफ तो देगा, लेकिन अगर हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें कोई नई इनोवेशन लानी होगी, इनके लिए जगह मुख्तस करनी होगी और उस पर प्रॉपर। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, भिखारी माफिया जो बैकर्स हैं। ये पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है डॉक्टर साहब। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार इनको ख़त्म नहीं कर सकती तो आप भी ये सिफारिश कर दें डीसी लाहौर, कमिश्नर लाहौर को भी बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट को भी ये बता दें कि इन पे टैक्स लागू कर दें, क्योंकि जितना ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उतना रेवेन्यू ये पंजाब गवर्नमेंट को भी दे देंगे टैक्स करके, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो पा रहे। अब इसमें भी जिम्मेदारी आपकी आती है। अब इनको उठा के आप साइड पे कर देंगे, वापस आ जाएंगे, फिर साइड पे कर देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो इस पे भी ट्रैफिक वार्डन किस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, अगर साथ ही ना हो तो कैसे काम करेगा? इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लेबर आपका डिपार्टमेंट, उन्होंने इनको लेकर जाना है, कोई नहीं लेकर जाता। देखिए, ये अगर इस टॉपिक पे हम जाएं तो बड़ा वसी टॉपिक है, ठीक है। सारी दुनिया में होता है, बड़े रिच कंट्रीज़ में भी हैं। अगर आप मैनहट्टन में भी खड़े हों तो वहाँ पे भी आपको भिखारी मिल जाएंगे, बिल्कुल। आप सेंट्रल लंदन में भी खड़े हैं तो आपको भिखारी ज़रूर मिल जाएंगे। फिर हम जब अपनी सोसाइटी, फिर हम अपनी सोसाइटी में आते हैं, वही मैं बता रहा हूँ, या गाना गाता रहेगा और पैसे देने का डिफरेंट, वही बता रहा हूँ ना। जब हम अपनी सोसाइटी में आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे होंगे जो जेन्युइन नीडी लोग हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी आपके सामने हैं, जिस तरह के हालात चल रहे होते हैं हर वक्त, उस लिहाज से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जेन्युइन ज़रूरतमंद लोग होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जैसे लोगों को हर चीज़ एक्सप्लॉइट करने की होती है, तो बहुत सारे लोग, मैं तो उन्हें बोलूँगा क्रिमिनल्स हैं वो, जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि लोग अगर लोगों की मदद करना चाह रहे हैं तो वो भिखारियों की शक्ल में आके जेन्युइन जो कोई भिखारी है, जेन्युइन जो ज़रूरतमंद है, उसका हक मारते हैं और उसका हिस्सा मांगते हैं। माजी में भी डिफरेंट इदारों ने क्रैकडाउन किया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, और इसमें बहुत सारे रैकेट्स भी पकड़े गए, बहुत सारे गैंग्स जो इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए, जो भिखारियों की शक्ल में बच्चों को या औरतों को या डिफरेंट जो कह लें हमारे कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें मिसयूज़ कर रहे होते थे। अभी भी ये काम किया जा रहा है। रिसेंटली इस पर दोबारा से बड़ा एक्टिव हुए, स्पेशली हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। ये एक मुश्तरका टीम बना के, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ भी शामिल हुई, हमने स्पेशल एंटी बैगरी स्क्वाड बनाया, गाड़ियाँ डेडिकेट अपनी की और डिफरेंट यूनिट्स के बंदों को उसमें बिठा के अराउंड करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, वॉल्यूम ऑफ प्रॉब्लम्स इज़ सो ह्यूज कि हम ओवर द नाइट इसमें चेंज नहीं ला सकते। मैं रात को, अगर आप भी ट्रैवल करके देखते होंगे कि रात को आप 12 बजे भी कुछ सिग्नल्स पे जाएं तो रात को 12 बजे नज़र आते हैं। अब मैं सुबह 6:30 बजे जाता हूं और 6:30 बजे, जिस वक्त अभी दिन भी प्रॉपर नहीं निकला होता, उस वक्त कुछ लोग जो हैं वो बेशक फूल बेचने की शक्ल में या किसी डायरेक्ट भीख मांगने की शक्ल में आपको डिफरेंट जगहों पे मिलेंगे। तो वो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, वाइड प्रोफेशन ऐसा बन गया है जो इतना डेडिकेटेड है कि वो सुबह भी और रात को भी अपने टाइम पे अपनी शिफ्टों के हिसाब से मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा काम ये कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि आम
आदमी की जो मेहनत की कमाई है उसको लूट रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह आपने खुद कहा कि हमारा कल्चर भी है, हम हमारे मज़हब की तालीमात भी ये है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हमें मज़हब में सिखाया जाता है कि आप मदद करें, लेकिन फिर वो मदद गलत तरीके में जा रही है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि पहले हमने ये सुना कि सोशल वेलफेयर लॉ में मौजूद है कि बैगर होम्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वहाँ पे इनको रखा जाएगा, वो आज तक नहीं उस पर अमल दरामद हुआ, ना पे इनको शिफ्ट किया, इनको उठाया जाता है तो पुलिस ज़रूर लेके जाती है इनको, लेकिन बाद में चंद दिन बाद ही वापस आ जाते हैं। इसका प्रॉपर सोल्यूशन डॉक्टर साहब क्या है? देखिए वही बात है कि इसको जब स्टडी करते हैं तो एक तो ना सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं, बाकी हम लोग भी उसके उतने ही जिम्मेदार हैं। मैं भी शायद अपने लिए घर से निकलता हूँ तो सोचता हूँ कि यार सदका देना है, तो किसी भी सिग्नल पे जो ही गाड़ी खड़ी होती है तो जो नज़दीक आता है मैं कहता हूँ चलो इसको पकड़ा दो। तो थोड़ा सा जैसे इस्लामी तौर पर कितनी दफा ये फैसला कर लेंगे नहीं देना, फिर भी दे देते हैं, फिर भी जी चलो यार दे देते हैं, सिग्नल पे जल्दी से दे देते हैं। हमारे मज़हब की भी तालीम है लोगों की मदद करना, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज नेशंस जहाँ पे चैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसी चैरिटी को प्रॉपर चैनलाइज कर दें, या जो हम सदका देते हैं या लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसमें सरदर्द मज़ीद ले लें कि हम गाड़ी से उतरें, अपने मोहल्ले में जाएं, अपनी गली में जाएं, अपने रिलेटिव्स में देखें कि जो ज़रूरतमंद हैं उनके घर पे जाके या एक प्रॉपर तरीके से या किसी स्कूल में जाके जो हकदार बच्चे हैं उनकी मदद करें। इस तरीके को अपनाना चाहिए, ना कि जो एक बच्चा जो अगर नहर पुल पे खड़ा है तो हम उसको अगर 10, 20, 50, 100 रुपया दे के अपनी जिम्मेदारी समझते हैं पूरी हो गया, तो नहीं, ये आप उसे एक इजी मनी का आदी बना रहे हैं, एक गलत ट्रेंड दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप निकलें, उसको साथ लेके जाएं, थोड़ा सा सर दर्द लें, उस पर 15 दिन रिसर्च करें, 1 महीना लगे, मोहल्ले के बाकी बंदों को इन्वॉल्व करें, उसको किसी स्कूल में दाखिल कराएं, उसकी कफालत की जिम्मेदारी लें, अगर हम जेन्युइन मदद करना चाहते हैं और इन चीज़ों का हल चाहते हैं। अदरवाइज ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा, 50 बंदे हम पकड़ लेंगे, 50 जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, लेकिन अगेन दूसरे दिन वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उन्हें आपने 2 साल के लिए बंद कर देना है। डेफिनेटली उसी वक्त उनकी शख्सी जमानत हो जाएगी, सेम डे पे वो बाहर आ जाएंगे। इस पे कानून साजी की भी ज़रूरत है, कानून साजी की जाए लाल बिदर। आखिर में डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब में वो ये क्रेडिट लेते हैं कि ट्रैफिक वार्डन का जो डिपार्टमेंट है ये मैंने बनाया और उसको बड़ा ज़बरदस्त काम किया। फिर मेरा वही सवाल है जो मैंने शुरू में किया था कि क्या अब उनको बताया गया कि 3000 नफरी है, इतना बड़ा शहर है, 1.5 करोड़ की आबादी है, हमने इंक्रोचमेंट भी हटवानी है, हमने बेकारियों को भी हटवाना है, हमने अगर एहतजाज हो रहा है तो मुज़ाकरात भी हमने करने हैं, और फिर उनको साइड पे रास्ता भी हमने देना है कि आप ट्रैफिक फ्लो बरकरार रखें, और फिर VVIP प्रोटोकॉल का मूवमेंट भी हमने ही बरकरार रखना है। तो खुदारा एक तो दफरी बढ़वा दीजिए, इस पे काम हो रहा है, क्योंकि मैं जब भी पूछता हूं ये बताया जाता है काम हो रहा है, लेकिन अभी तक मैं हुआ आपके नहीं है। साथ फैक्ट्स के साथ ये शेयर करना चाहूँगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी खबर है। 2 चीज़ें हैं, एक तो नफरी बढ़ाने के हवाले से, और दूसरा ट्रैफिक वार्डन्स का एक दरीना मसला चल रहा था, वो ये था कि इनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं था बना और इनके प्रमोशंस नहीं थे हो पा रहे, क्योंकि 2005 में जब ये फोर्स रेज की गई उस वक्त शायद इसका सर्विस स्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं था बनाया गया। लेकिन रिसेंटली ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इन्होंने बड़े पॉजिटिव स्टेप्स लिए। हाँ, ये ज़रूर ये है कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्रंच है। अगर हमने 1000 बंदे की सीटों की डिमांड की थी तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप में हाफ को अप्रूव कर दिया। 500 मैं जस्ट आपको अप्रोक्सीमेट फॉर एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूँ कि जितनी हमारी डिमांड थी उसका हाफ इन्होंने अप्रूव कर दिया है ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच, पूरे को नहीं कर सके। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छा जो पॉजिटिव स्टेप लिया और जिसके आप बड़ी जल्दी देखेंगे कि इनका सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर किया गया है, इनकी नई सीट्स अपर ग्रेड में क्रिएट हुई हैं, उसकी वजह से बहुत जल्द फ्यूचर में इनका जो है प्रमोशन बोर्ड होने जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा मसला था हमारे ट्रैफिक वार्डन्स को, उनके प्रमोशन रिलेटेड था, वो गवर्नमेंट ने वो इस गवर्नमेंट ने हल किया। आखिर में लास्ट सवाल सिर्फ ये बता दीजिएगा, लोग गिला भी करते हैं और कुछ तरफ लोग तारीफ भी करते हैं कि क्या वजह है कि आप जुर्माने बढ़ाई जा रहे हैं, हर चीज़ को जुर्माना 2000 कर दिया है। जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल क्रंच है, लोग कहते हैं सरकार का खजाना ही ट्रैफिक CTO साहब आगे भरने के लिए, तो ये क्या है? नहीं, बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए, हमें बहुत बड़ी तकलीफ में टारगेट दे दिया है आपने मॉडर्न को, टारगेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। आप अगर खुद रोड पे खड़े हो जाए और आप इसको रिकॉर्ड करें तो आप यार कहेंगे कि यार यहाँ पे तो 1000 वायोलेशन हो रही है, आपने सिर्फ 20 चालान किए हैं। तो नंबर ऑफ वायोलेशंस तो मेरे हाल से 100 टाइम्स ज़्यादा है जितने हम चालान कर रहे हैं। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि अगर हम 10,000 चालान कर रहे हैं डेली का तो नंबर ऑफ वायोलेशंस 1 लाख से बहुत ज़्यादा होंगी। तो अभी भी वो बहुत कम रेशो है जो कि लोग पेनलाइज हो पाते हैं।
बाकी आपको करंट सिचुएशन देखनी चाहिए कि ये जब फ़ाइन की बुक बनी थी कि 50 रुपये फ़ाइन होगा और 150 रुपया होगा और 200 रुपया होगा, उस वक्त क्या हालात थे अगर 50s में 60s में ये ला बना था। अब 2022 चल रहा है तो उस वक्त क्या है। अब तो ये हालात हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चल रहा था कि अगर किसी मोटरसाइकिल वाले को रोका है, कोई वायलेशन की है, तो कहता है यार 200 चलाना हो यार, टाइम ना जाया करो यार 200 पढ़ो, मतलब वो उसको इम्पैक्ट ही नहीं आता, डेटरेंस ही नहीं आती। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डेटरेंस क्यों है? बाहर हम जाते हैं तो क्यों फाइन से डरते हैं? वहां पे $300 होता है, वहां पे 200 दिरहम होता है, 300 दिरहम होता है। लाइसेंस भी तो कैंसिल थे, तो यहाँ पे तो लाइसेंस ही नहीं है। जी जी, यहाँ पे तो ट्रैफिक में अगर आप जब हम प्रोग्राम्स करते हैं, अगर मोटरसाइकिल वाले से पूछे तो उसके पास लाइसेंस नहीं है। गाड़ी वाले के पास लाइसेंस होगा, लेकिन वो भी 50 से 60% की परसेंटेज है। इसीलिए हमारे जो करंट अगर आपने देखा हो, जो स्पेशली मैं इसे बोलूँगा जो रिसेंट स्ट्रेटजी हमारी चल रही है, आल्दो के बहुत सारे हेड्स हैं, वायोलेशन है जिन सबको हमें एड्रेस करना होता है, लेकिन इनिशियली 5 ऐसी वायोलेशन है जिन पे हम भरपूर फोकस कर रहे हैं। उसमें एक ये है कि लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस जो है उनको चेक किया जाए, अंडर एज को चेक किया जाए, विदाउट हेलमेट को चेक किया जाए, सीट बेल्ट को, और 1 वे की वायोलेशन। ये 5 पॉइंट्स हैं जिन पे हमारा मेन फोकस चल रहा है। बाकी बहुत सारी वायोलेशंस हैं, लेकिन इनिशियली हमें बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अब वक्त देने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। तमाम लोग कोशिशें ज़रूर करते हैं, हम भी और आप भी मिलकर कोशिशें करें कि जो बेकारी माफिया खासतौर पर इसको डिस्करेज किया जाए, क्योंकि जब आप और मैं मिलकर ये फैसला करने के बावजूद इनको पैसे देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी चांदी ज़रूर होती है। और वो तमाम लोग जो मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, जिनके बारे में मज़हब में भी कहा गया कि उनको तलाश करो, तलाश करके उनकी मदद दो, वो महरूम होते हैं। आज का प्रोग्राम बिना सुल्तान शाह